माई टॉप स्टोरीज़ आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हड्डियों के हवाले से, क्योंकि अक्सर हम ना हड्डियों या फिर जोड़ों के दर्द को बढ़ती उम्र की अलामत समझ कर ना नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर चौथा बालिग फ़र्द हड्डियों या फिर पट्ठों के दर्द में मुब्तला है। दफ्तर में बैठे रहने, घर में काम करने वाली ख़वातीन और यहाँ तक कि नौजवान भी इस तकलीफ़ का शिकार है, और ये शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह सिर्फ कैल्शियम की कमी है या जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है? आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि हड्डियों और जोड़ों के दर्द की असल वजूहात, एहतियाती तदाबीर और ख़ास तौर पर जो देसी इलाज है, हिकमत का इलाज है, उसके हवाले से बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हाफिज़ इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। उनकी तरफ चलते हैं। सुल्तान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सर, आज हमने हड्डियों को मजबूत करने के हवाले से बात करनी है। आप क्या कहेंगे जब आपके पास लोग आते हैं, कौन सी उम्र के एक तो लोग आते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं? बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा तादाद जो पेशेंट की आती है वो इन्हीं जॉइंट्स प्रॉब्लम के साथ आते हैं। और पहले ये होता था कि ये तकरीबन ओल्ड एज के लोग होते थे, जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते थे, पर नाउअडेज अब यंग चैप भी इसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने देखा मेरे पास 2 साल के बच्चा भी इसके उम्र में ऐसा है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात बनी हैं। हमारे खाने पीने में बद एहतियातियाँ होती हैं और इसके अलावा कैल्शियम पूरा ना होना बॉडी में उसकी वजह बनती है। समटाइम हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स यूज़ कर रहे होते हैं जिस वजह से, या बहुत ज़्यादा हम गोश्त के इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें बहुत से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में, जैसे यूरिक एसिड वगैरह है और इस तरह की चीज़ें वो बढ़ जाते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है हमारे पास कि हमारी किडनी जिसका काम है इनको एक्सक्रीट करते रहना, इन वेस्टेज को, वो तो अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारी इनटेक इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ों की होता है जिनका बायो प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट यूरिक एसिड में मुब्तला होते हैं। और ख़ासकर यंग चैप जो आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके एज ए रिज़ल्ट उनका बाय प्रोडक्ट पे यूरिक एसिड बन जाता है। और सम टाइम ऐसे भी होता है यूरिक एसिड नॉर्मल बन रहा होता है, लेकिन उसके साथ किडनी जो है वो इतने स्लो इन फंक्शन हो जाते हैं, वो प्रॉपर तो एक्सक्रीट नहीं कर पाते। तो ये मुआली का काम है कि जस्ट ये ना देखे कि बस पेशेंट हमारे पास आया, उसको अर्थराइटिस है और पेन किलर उसको एडवाइस कर दिया, ऐसा नहीं है और ना ही तिब ऐसा करती है। मैंने वैसे तो इसके बहुत सारी अक़साम हैं, दर्दों की, जोड़ों के दर्दों की, आर्थराइटिस की, जॉइंट पेन की, बट मैंने इसको इंतहाई सिंप्लीफाई कर दिया। चूँकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ और अपने स्टूडेंट्स को जब मैं इसके ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ तो इंतहाई सिंपल वे से उनको बताता हूँ। और आज के आपके इस जो है प्रोग्राम के अंदर भी मैं इतने आसानी के साथ बताऊंगा कि जोड़ों के दर्द को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसकी किस्म कौन सी है और इसका इलाज हम क्या करें। हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं होता। यही वजह है कि जो लोग पेन किलर यूज करते हैं, थोड़ा सा लाइट पेन किलर यूज कर रहे होते हैं और वो फिर बेचारे ठीक भी नहीं होती और मेडिसिन के आफ्टर इफेक्ट्स भी उनको मिलते हैं। चलिए फिर आइए उस साइड पे चलते हैं ताकि फिर पता चल सके कि किस तरह के हिकमत में या तिब में जो है ना वो मौसर तरीके हैं जो कि हम घर में यूज़ कर सकते हैं। तो हकीम साहब, सबसे पहले क्या तरीका इलाज है? जी, सबसे पहले तो मैं अपना चूँकि नुमाइंदा हूँ हर्बल नेचर ट्रीटमेंट का, यानी हिकमत के मौजूद जो टॉयज है, मेरा सब्जेक्ट भी है और मैं ये पढ़ाता भी हूँ और इसे प्रैक्टिस करता हूँ। तो जोड़ों के दर्द के बारे में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है, और कहा जाता है कि वंस गॉटी फॉर एवर गॉटी, एक दफ़ा जोड़ों का दर्द हो गया तो सारी ज़िंदगी जोड़ों का दर्द ही से रहता है और वो ठीक नहीं होता। पेन किलर खा ली तो आराम, छोड़ा तो फिर वही बुरी हाल और उसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी मिले। तो तिब के हिसाब से हम कहते हैं, चाहे बाकी पैथीज़ की कितनी हज़ारों अक़साम क्यों ना बता दें, मैं इसको जस्ट 3 अक़साम में डिवाइड करता हूँ। पहला क्या होता है तिब के मुताबिक, ऐसा दर्द जो रतूबात की ज़ाती से होता है और ऐसा दर्द जो खिलते बलगम की ज़ाती से होता है उसकी वजह से दर्द हो जाए, ऐसा दर्द जो खुश्की की ज़ाती की वजह से होता है यानी तेज़ाबियत की ज़ाती की वजह से होता है, और तीसरी इसकी किस्म जो हरारत और गर्मी की ज़ाती से होता है। अब हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? एक आम बंदे को कैसे पता चलेगा उसे किस टाइप का जोड़ों का दर्द है? तो उसको मैं बड़ा आसान अल्फाज में बताता हूँ कि जो मैंने कहा कि रतूबात की ज़ाती से जोड़ों का दर्द होता है, दरअसल वो जोड़ों का दर्द होता है
जो कि लेटने से, आराम करने से बढ़ जाता है। अच्छा। आप रात को लेटे, आप ठीक थे, सुबह उठे आपके तमाम जॉइंट्स में पेन हो रही होती है। तो ये जो जोड़ों का दर्द हो, ये रतूबात की ज्यादती से होता है। और इसका हम इलाज क्या करते हैं? बड़ा सादा सा घरेलू सा नुस्खा है, और इसे यूज करें और ये दर्द फॉर एवर ठीक हो जाए, क्योंकि आपने इसकी रूट काज का इलाज कर दिया। आप इसने ये नहीं किया कि पेन किलर देना शुरू कर दिया। वजह बलगम की जाती, रतूबात की जाती थी। तो हमने इसके लिए करना क्या है? एक चूज़ लेने, हमारे यहाँ ये तुम्मा है, इसे हम हंजल कहते हैं। ये आपने 50 ग्राम लेना है। ठीक है। और दूसरा ये है मुसब्बर। ये एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट होता है, इनको अरगंदल के जो है गूदे को खास तरीके से ड्राई कर लिया जाता है, तो ये मुसब्बर बना है, तो ये भी 50 ग्राम लेना है। और इसके बाद आपने 20 ग्राम ये सौंठ लेनी है, जिसे हम अदरक को खुशक कर लेते हैं। अच्छा। तो ये से हम इसे सौंठ कहते हैं। आपने 20 ग्राम ये लेना है, और 10 ग्राम आपने अमोनियम क्लोराइड ये नुशादार लेना है। ये 4 अज्जाएं, प्लीज़ इसे नोट ज़रूर करते जाइए, ताकि अपने मर्ज को तशखीस करेंगे और उसके मुताबिक इलाज करेंगे, तो यकीन जाने ये जोड़ों का फॉरएवर ठीक हो सकता है। ठीक है। तो ये जोड़ों के वाले ये 4 चीजें ये हैं 4 उसके लिए। वो हैं जो कि आप रतूबात की तरह से जोड़ों में दर्द, जो लेटने से जो दर्द बढ़ जाए, इनके फिर 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लीजिए। बड़े हैं तो 500 मिलीग्राम, अगर छोटे हैं तो 250 मिलीग्राम कैप्सूल या चने के बराबर गोली बना के सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ। ठीक है। अब इसकी दूसरी किस्म वो आ जाती है जो कि दबा जो यूरिक एसिड की जाति से, जो कि तेजाबियत की जाति से, ऐसा दर्द जिसको दबाने से दर्द हो। आप बैठे हैं, कोई पेन नहीं है, आप खड़े होते हैं, जैसे ही आपके जॉइंट पे दबाव पड़ता है तो पेन स्टार्ट हो जाते हैं। और उसमें खास आप देखें हील का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, ये इस वजह से होता है। और उसके लिए क्या करना है? हमने करना क्या है? इस तेजाबियत को बॉडी से खारिज भी करना है, उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हमने यही लेना है, सूंठ लेना है 1 नंबर। दूसरे नंबर पर हमने लेने संजान शीरी। इसकी 2 किस्में होते हैं, कौल्चिकम हम इसको कहते हैं, एक शीरी और एक तर्क, लेकिन आपने शीरी लेना है मीठे वाला। अच्छा। तीसरे नंबर पर ये असगंध नागौरी है, ये इंडिया से आती है और ये रूट्स होते हैं प्लांट्स की, वेरी इफेक्टिव हैं तेजाबियत और यूरिक एसिड को बॉडी से खारिज करने के लिए। और चौथी चीज़ है ब्लैक पेपर, जिसे काली मिर्च कहते हैं। चारों चीज़ें बराबर वजन में लेके इनको पाउडर कीजिए, और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद लीजिएगा। और गोश्त और पत्तों वाली सब्जियां और चावल इनसे मुकम्मल तौर पे अवॉइड कर लीजिए। अवॉइड करेंगे तभी इनका इफेक्ट होगा, तब असर होगा। अब तीसरी किस्म आती है वो दर्द जो चलने से बढ़ता है। पहले मैंने बताया ऐसा दर्द जो आराम करने से बढ़ता है, अब ये वो दर्द होते हैं जो चलने से बढ़ते हैं। यानी ये गर्मी की ज्यादती से होते हैं, ये सफरा की ज्यादती होती है, ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं। ये आजकल जो मौसम है उसकी वजह से भी हो सकता है। आजकल के जो मौसम है वो सर्दी की ज्यादती से होते हैं। अच्छा। और वो सर्दी के होते हैं, उसको हमने हरारत देनी है। और ये नुस्खा मैंने सुंड वाला बताया था, मैंने इसमें ये जो असगंध नगौरी और सरंजा शीरी और काली मिर्च, आजकल का नुस्खा ये बेहतरीन है। ठीक है। जो गर्मी की जाती, जहाँ पे जॉइंट्स के अंदर पेन होती है, कपड़ा टच करें तो भी पेन होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए क्या करें? इन्फ्लेमेटरी है, तो आपने अब किडनी फंक्शन को फर्दर तेज करें, ताकि सारी रतूबात जिस्म से खारिज हो जाए और मुझे सफरा खारिज हो जाए, और वो जो जलन हो रही होती है, वो जो स्वेलिंग हो रही होती है, वो परमानेंटली ठीक हो जाए। तो उसके लिए क्या करने? आपने लेना है तुख्मे कासनी। कासनी एक पौधा है, उसके बीज लेने हैं आपने। ये आपने लिया सपोज 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने गुल सुर्ख यानी गुलाब के फूल ईरानी, जिसे हम सुच्चे फूल कहते हैं, ये लाल वाले फूल इस्तेमाल नहीं करने जो दरबार में पड़े होते हैं, इसका कोई इफेक्टिव नहीं होते। ये सुच्चे फूल होते हैं, हमें गुल जो है इसमें गुलाब ईरानी कहते हैं। और 2 चीज़ें, तीसरा ये है कलमी शोरा। ये हमारे अदरार को, पेशाब के ड्यूरेटिक्स है, पेशाब के रास्ते से इन रतूबात को खारिज करता है, जो जिसमें इकट्ठी होकर पेन पैदा कर रही थी, एक जगह इकट्ठी हो रही थी, और जो सेन्यूबल मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से, ये मैं बता दूं, उसकी सोजिश की वजह से पेन दर्द था, जो सफरा की जाती सेन्यूबल ज्यादा कॉलर है हकीम साहब हमारे साथ, उनको ले लेते हैं। इकराम साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इकराम साहब? ठीक है, ठीक ठाक मैम, सुनाएं, आप सुनाएं, सब ठीक है? शुक्र अल्लाह का। क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरे जोड़ों में दर्द रहता है और हड्डियों में कट कट की आवाज आती है, घुटनों में। अच्छा, और आपकी एज क्या है? जी जी, एड़ियों में दर्द रहता है। एज क्या है आपकी? मेरी 28 साल एज है। ठीक है, 28 साल एज है। एक तो एड़ियों में दर्द रहता है, दूसरा घुटनों में दर्द रहता है और आवाज आती है।
जी ये ऐसा है कि आपको जैसे मैंने बताया सर्दी और खुश्की की ज्यादती की वजह से ये मर्ज होते हैं। इसमें होता है क्या कि आपके सिन्यूवल फ्लूइड जो जॉइंट्स के अंदर जो लेसदार गूदा मादा जो होता होता है है वो बेसिकली इस खुश्की की वजह से ड्राई हो चुका है। आप उसका इलाज के लिए जो मैंने ये आपको नुस्खा यहाँ बताया है, मैंने बताया है आपको ये सोंड बताया था, दूसरे नंबर पे मैंने आपको अश्वगंध नगौरी बताया है, तीसरे नंबर पर मैंने सरंजान शीरी बताया और चौथे नंबर मैंने काली मिर्च बताया। ये नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपकी जो सिन्यूवल मेम्ब्रेन है वो अपना लिक्विड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। आपके जॉइंट्स के अंदर ये लिक्विड जब पैदा होगा तो जो जॉइंट्स आपसे टकरा के जो आवाज़ें दे रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा और इस तरह आपका जॉइंट का दर्द फॉरएवर ठीक हो जाएगा। शर्त यह है कि आपने फास्ट फूड बंद कर देने हैं, खट्टी चीजें बंद कर देनी है, पत्तों वाली सब्जियां बंद कर देनी है और चावल मुकम्मल तौर पे बंद कीजिएगा और पानी के इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। इंशाल्लाह आपका मर्ज हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। 3 से 4 वीक मेडिसिन यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो खाने वाली चीज होगी ना। अब चौथी इसमें जो मैं नुस्खा बता रहा था उसमें का जो है एक चौथी चीज कहते हैं जौखार। ये चारों चीजें बराबर वजन में लेके पाउडर करके आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम लीजिएगा तो जो जॉइंट स्वेल कर चुके होते हैं हरारत की ज्यादती की वजह से ये सारा एक्सक्रीट हो जाएगा और मरीज ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा जादू असर ऑयल जिसको आप बनाएं घर पे यूज करें और विद इन 5 मिनट आपका पेन ऐसे गायब जैसे आपको पता है कि ये था ही नहीं। क्या बात ये सिर्फ जोड़ों के दर्द के नहीं, ये फालिज और लकवे को बेहतर करता है, ये आपके मोरों के दर्द को ठीक करता है। आपको चोट लग गई हो और वहाँ पे स्वेलिंग आ गई हो, इसको लोकली अप्लाई करें तो ठीक हो जाते हैं। इसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं, बट रैपिड इन एक्शन है। मैं इसे जादू असर ऑयल कहता हूँ और ये बेहतरीन काम करता है। थोड़े से अज्जा को नोट जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हूँ। चूँकि मैं बहुत खुशी होती है कि हमें ऐसे मौजू के लिए बुलाया जाता है जो बहुत आम होते हैं और जिससे लोगों को घर में बैठे फ़ायदा हो जाए और परमानेंटली वो ठीक भी हो जाए। उसके लिए क्या करना है, इसमें टोटल 9 अज्जा हैं। 7 अज्जा पहले मैं बताता हूँ। ये है उष्णा या छड़ेला हम इसे कहते हैं, ये 20 ग्राम लेना है। फिर इसके साथ है संदल सुर्ख, उसका पाउडर मिलेगा पंसारी से 20 ग्राम। तीसरा ये सख सुमलू, ये हम इसे कहते हैं, ये आपने ये 20 ग्राम लेना है। इसके साथ है ये काइफल, जायफल मत समझिएगा, काइफल ये जड़ी बूटी है, नोट रख लीजिएगा। ये पंसारी सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। इसके बाद है ये कुचला जिसे हम नक्स व मीका भी कहते हैं, ये भी 20 ग्राम लेना है। और इसके साथ ये है नरकचूर, ये हल्दी की जड़ को कहते हैं, ये लेना है। और इसके साथ ये हल्दी टर्मेरिक आपने ये लेना है। ये 7 चीज़ें 20-20 ग्राम लेके इनको थोड़ा सा कूट लीजिएगा और इनको 1.5 लीटर पानी में रात को पकाना है। इतना पकाना है कि ये सिर्फ 50 ml रह जाए, यानी आधा लीटर रह जाए। ठीक है। फिर आपने क्या, जब ये उसके सुबह आपने मल के इसको छान लेने, उसके बाद ये देसी लहसुन लेना है 40 ग्राम, इसको कूट के इसका पानी निकालना है और वो आपने इसी जुशांदे में शामिल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये है आक का पत्ते। किसके पत्ते? आक, ऐसा आक कहते हैं अपनी जुबान में, के पत्ते। आक के पत्ते। और ये आमतौर पर हमारे पंजाब में अक्सर मिल जाते हैं। ये लेना है, ये बहुत जरूरी है, फ्रेश लेने हैं आपने। 100 ग्राम लेना है। इसको भी कूट के इसका पानी भी आपने जुशांदे में शामिल करना है। कहीं मिल जाएंगी, जो खुली जगह होती है, जहाँ पे वाराणसी जगह होती है, सड़क के किनारे आजकल बहुत सारी जगह मिल जाते हैं। बड़ा पौधा, उसकी पहचान जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें से दूध निकलेगा। जैसे ये देखें यहाँ पर कहते इसमें आपको दूध नजर है व्हाइट कलर का, ये इसकी पहचान है। ये जो शानदार लिया। और फिर आपने लेना है ये एक ऑयल लेना है जिसमें सरसों का तेल और राई का तेल है। ये बराबर वजन में लेके आपने तकरीबन 3 लीटर अगर ये तेल लिया है, इसे कढ़ाई में डाल के हल्की आंच पे पकाएं और जब ये फुल गर्म हो जाए तो ये जो शानदार जो मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालते चले जाए तो ये सारा उसके अंदर जो है वो वेपरेट हो जाएगा, जल जाएगा। इसके तमाम असरात जड़ी बूटियों को उस ऑयल में आ जाएंगे। आप इसको ठंडा करने के लिए उसके बाद क्या करने के 5 ml आपने इसमें लौंग का तेल यानी क्लोव ऑयल शामिल करना है। और इसके अंदर आपने 100 ml ये एक ऐसी चीज़ है, ये है विंटर ग्रीन ऑयल। विंटर ग्रीन ऑयल ये आपको मिल जाता है, पंसारी से मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी भी केमिस्ट से ले सकते हैं। विंटर ग्रीन ऑयल ये एक लकड़ी का ऑयल है, ये हर्बल है, ये नेचुरल है, ये सिंथेटिक नहीं है। ये आपने शामिल कर लेने
और एंड पे आपने कलर, रेड कलर जिसे ऑयल कलर कहते हैं, वो आप इसमें शामिल करेंगे ताकि आपको पता चले ये ऑयल सर पे लगाने वाला नहीं, ये जोड़ों के दर पे लगाने वाला है। एंड प्रोडक्ट फिर ये बनेगा। और एंड प्रोडक्ट आपको इस कलर में, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये रेड कलर का बनेगा। ये वो जादू असर ऑयल है जो मैंने लाखों मरीजों पे अप्लाई करवाया और यूज करने के विद इन 5 मिनट पेन रिलीफ हो गया, जैसे जादू किया और दर्द गायब हो गया। चाहे वो चोट का दर्द था, वो मोरों का दर्द था, वो कमर का दर्द था, वो टांग का दर्द था, वो फालिज लकवा था, वो जोड़ों का कोई दर्द था, आप इसे बनाइए और सारी जिंदगी मुझे दुआएं भी देंगे और सारी जिंदगी जोड़ों के दर्द के मरीज भी नहीं रहेंगे। सही है, ये बच्चों के लिए भी यूज किया जा सकता है। बिल्कुल बच्चों के लिए भी यूज किया जा सकता है, बट ये है कि उनको चेहरा बचाना है, आपने आंखें बचानी, वहां नहीं लगाना, बाकी जब लगाएं और उसे एब्जॉर्ब कर दें। ज्यादा असर लेना चाहते हैं जल्दी से नहीं तो इसको गर्म कीजिए, थोड़ा सा वार्म हो करें और उस पर रुई लगा के आप इसको बांधिए ताकि मैक्सिमम पेनिट्रेट कर जाए ये आपके जॉइंट्स के अंदर और परमानेंटली रिलीफ भी मिल जाएगा। और ये जॉइंट्स के वजह से भी, और बहुत से लोगों को पट्टों का भी दर्द होता है ना, बिल्कुल, मसल्स में भी दर्द होता है। जैसे मैंने बताया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें कमर का दर्द आ जाता है, फिर वो सियाटिका पेन आ जाती है, आपके बाजुओं में दर्द आ रहा होता है, आप इसे अप्लाई कीजिए और मैजिक रिजल्ट लीजिएगा। सही है, क्या बात है। और ये इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। नो एक्सपेंसिव और वेरी इफेक्टिव। फिर आफ्टर इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर भी ये नहीं कि सारी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ी, आपने रूट कॉज का इलाज कर दिया, मर्ज की असल वजह का इलाज किया गया। यही वजह है कि हमारी तिब के अंदर इसको सिंप्लीफाई भी मैंने कर दिया और इजी टू यूज भी बता दिया और उसकी असर किस्म भी बता दी, कौन सी किस्म के लिए कौन सी दवा चाहिए। ये नहीं है कि दर्द का नाम आया और पेन किलर उठा के गोलियां पकड़ा दी, आप ये यूज करें, ठीक होगा, वक्त पे आराम आ गया, लेकिन जैसे असर खत्म हुआ फिर पेन, रिजल्ट क्या ना पेन खत्म हुआ। ये बड़ा अच्छा है जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पर हकीम साहब वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जो कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और उसमें उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और घुटने उनके बिल्कुल नाकारा जिन लोगों के हो जाते हैं, उसकी बुनियादी वो तो फिर रिप्लेसमेंट ही है ना उसकी। वो उस वक्त रिप्लेसमेंट आती है जिस वक्त जॉइंट्स के अंदर सिनेबल फ्लूइड पहले खत्म हुआ, देन जॉइंट्स के अंदर उनका गैप खत्म हुआ और देन उसके बाद जॉइंट जब आपस में टकराए तो उसका कार्टिलेज वहां पे खत्म हो गया, तो नो आपके पास कोई चांस नहीं होता कि आप कार्टिलेज को रिप्रोड्यूस कर सके। लेकिन अर्ली स्टेज पे जैसे कॉलर ने मुझसे कहा कि मेरे जॉइंट्स के चलते ठक ठक की आवाज़ें आ रही है, मतलब ये है कि हमारी तिब ने क्या कहा था, ये खुश्की की ज़ाती से था, ये तेजाबियत की ज़ाती से था, ये आपके सिनेबल फ्लूइड की कमी से था। उसे प्रोड्यूस किसने करना था, आपके सिनेबल में जो मेम्ब्रेन ने करना था। और कब करना था, जब मैंने आपको हरारत देनी थी, मैंने हरारत पैदा कर दी, उसने वहां से तेजाबियत को एक्सक्रीट कर दिया और अपनी रतूबत पैदा कर दी जॉइंट के अंदर। जैसे सिनेबल फ्लूइड अब पूरा हुआ, अब टक खत्म हो गया, जितनी भी आपकी आवाजें आ रही थी वो खत्म हो बट एट अर्ली स्टेज कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होने से पहले आप ये नुस्खे इस्तेमाल कीजिए, आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, आप मुख्तलिफ मौसर तरीके थे जो कि हकीम साहब ने हमें बताए हैं और फिर ऑयल भी बनाना आपको सिखाया है कि वो आप बनाएं और फिर आप देखिएगा कि मैजिकल ऑयल किस तरह अपना असर दिखाता है। तो आज हम हड्डियों के हवाले से बात कर रहे थे, पट्ठों के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर आपको उसमें दर्द होता है तो उसके लिए क्या तिब में तरीका इलाज मौजूद है। तो हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।